हेलो फ्रेंड्स, आपका एक नए वीडियो में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कर्मधारय समास के बारे में। कर्मधारय समास किसे कहते हैं, कर्मधारय समास की परिभाषा क्या होती है, इसका उदाहरण क्या होता है और कर्मधारय समास को हम कैसे पहचानेंगे, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। फ्रेंड्स, ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आपको इस तरह समझाऊंगा कि आप कोई भी उदाहरण देकर 1 मिनट में बता दोगे कि ये कौन सा समास है। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपसे एक निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कर्मधारय समास किसे कहते हैं, यानी कर्मधारय समास की परिभाषा क्या होती है, इसे हम कैसे पहचानेंगे। तो आइए जानते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होती है। फ्रेंड्स, कर्मधारय समास में पहला पद यानी पूर्व पद विशेषण होता है और दूसरा पद जिसे हम उत्तर पद बोलते हैं वो विशेष होता है। अर्थात इसे हम कह सकते हैं कि एक पद उपमेय यानी प्रस्तुत तथा दूसरा पद अप्रस्तुत यानी उपमान होता है। यानी साधारण भाषा में हम इसे ऐसे समझेंगे कि कर्मधारय समास में जो पहला पद होता है जिसे हम पूर्व पद बोलते हैं वो विशेषता बताता है, जिसमें एक पद उपमेय और दूसरा उपमान होता है। यानी एक पद प्रस्तुत होता है और दूसरा पद अप्रस्तुत होता है। जैसे नील गगन, नील गगन का अर्थ हुआ नीला है जो गगन, जो नीला गगन है वो हो गया नील गगन। यानी नील गगन, वो गगन नीला है, वो उसकी विशेषता बता रहा है कि गगन नीला है, जिसमें ये पहला पद हमारा विशेषण हो गया। और दूसरा हमारा है कृष्ण सर्प। कृष्ण सर्प का अर्थ हुआ काला है जो सर्प। जब इसका विग्रह करेंगे तो हो जाएगा काला है जो सर्प। जो सर्प काला है यानी कि वो सर्प काला है, उसकी विशेषता बताई जा रही है, जिसमें पहला पद क्या है, विशेषण है। तो ये कर्मधारय समास हुआ। अधपका यानी कि वो अधपका है, अभी पूरा पका नहीं है, वो आधा पका है, तो इसमें भी आधा पके होने की विशेषता बताई जा रही है। हमारा अगला है प्रधानाध्यापक। प्रधानाध्यापक का अर्थ हुआ प्रधान है जो अध्यापक, जो अध्यापकों में सबसे प्रधान है, सर्वश्रेष्ठ है, उसे हम प्रधानाध्यापक बोलेंगे। यानी कि वो अध्यापकों में प्रधान है, इसमें उसकी विशेषता बताई जा रही है कि वो अध्यापक में प्रधान है। हमारा अगला है कि महाकवि, महान है जो कवि, इसमें भी पहला पद जो है विशेषता बता रहा है, यानी विशेषण है। महाकवि यानी वो कवि जो है महान है, उसमें उसकी विशेषता बताई जा रही है कि वो कवि है जो है महान है। तो यहाँ पे हो जाएगा कर्मधारय समास। हमारा अगला है सत्पुरुष, यानी कि सत्पुरुष किसे कहते हैं, इसका विग्रह करेंगे हो जाएगा सज्जन है जो पुरुष, जो पुरुष सज्जन है उसे हम सत्पुरुष कहेंगे। यानी कि सत्पुरुष, इसमें पहला पद विशेषण है, सत्पुरुष है, यानी वो सज्जन है, जो वो पुरुष है वो सज्जन है। इसमें उस पुरुष की विशेषता बताई जा रही है कि वो जो पुरुष है वो सज्जन है। यानी यहाँ पे क्या हुआ, कर्मधारय समास हुआ, इसमें पहला पद विशेषण है। आइए कुछ और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, कुछ और उदाहरण मैंने आपके लिए हैं, आइए उसे देखते हैं। मैंने अभी आपको ऊपर परिभाषा में बताया था कि एक पद उपमेय तथा दूसरा पद उपमान होता है। यानी कि एक पद जो प्रस्तुत होता है और दूसरा पद अप्रस्तुत होता है, यानी एक पद उपमेय तथा दूसरा पद उपमान होता है। तो इसमें देखेंगे कि घनश्याम जैसे हो गया, घनश्याम यानी घन के समान श्याम, यानी जो श्याम है वो घन के समान है। यहाँ पर जो श्याम है वो प्रस्तुत है लेकिन घन के समान है, घन यहाँ पे अप्रस्तुत है, यानी घन यहाँ पर उपस्थित नहीं है, उसकी ये विशेषता बताई जा रही है कि वो घन के समान है। इसमें ये पद जो है अप्रस्तुत है, इसलिए यहाँ पर कर्मधारय समास हुआ। हमारा अगला है कमल नयन, यानी कमल नयन हम किसे कहेंगे, कमल के समान जिसका नयन हो, कमल नयन। यानी नयन जो यहाँ पे है, जो यहाँ पर आँख है वो प्रस्तुत है, उसका जो नयन है वो प्रस्तुत है, लेकिन ये नयन कैसा है, वो नयन कमल के समान है। यहाँ पर नयन की तुलना कमल से की जा रही है, इसकी विशेषता बताई जा रही है कि वो उसका जो नयन है वो कमल के समान है। यहाँ पर कमल जो है अप्रस्तुत है, यानी कि यहाँ पर कमल नहीं है, उसकी विशेषता बताई जा रही है कि वो कमल के समान उसका जो है नयन है। तो यहाँ पर क्या हो गया, कर्मधारय समास हो गया। हमारा अगला है कर कमल, यानी कमल के समान हाथ, जिसका हाथ कमल के समान हो उसको हम कहेंगे कर कमल। जो उसका हाथ है वो तो प्रस्तुत है, यानी जो उसका हाथ है वो कर के समान है, मतलब कि जो उसका हाथ है वो कमल के समान है, कर कमल। यहाँ पे जो कमल है वो अप्रस्तुत है और जो हाथ है वो प्रस्तुत है, यहाँ पे हुआ कर्मधारय समास। हमारा अगला है कनक लता, यानी जो उसकी लताएं हैं वो कनक के समान है, यानी सोने के समान है, उसकी जो लताएं हैं वो सोने के समान है। यहाँ पर सोना भी अप्रस्तुत है, जो उसकी लताएं हैं वो प्रस्तुत हैं, यहाँ पे कर्मधारय समास हुआ। हमारा अगला है मृगलोचन, मृगलोचन जिसका अर्थ हुआ मृग के समान लोचन, जिसकी आंखें मृग के समान हो। यहाँ पर जो आंखें हैं वो प्रस्तुत हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि मृगलोचन यानी उसकी आंखें मृग के समान है, हिरण के समान है।
तो यहाँ पर हिरन अप्रस्तुत है, यानी यहाँ पर मृग अप्रस्तुत है। यहाँ पे जो हो गया वो कर्मधारय समास हो गया। यानी कहने का अर्थ है कि यहाँ पे जो लोचन है, जो आँख है, वो प्रस्तुत है और दूसरा पद जो हमारा है वो मृग, वो अप्रस्तुत है। यानी एक पद उपमेय है तथा दूसरा पद उपमान है, इसलिए यहाँ पे कर्मधारय समास है। हमारा अगला है चंद्रमुख, यानी चंद्रमा के समान जिसका मुख हो। यहाँ पे जो चंद्रमा है वो अप्रस्तुत है, उसकी तुलना चंद्रमा से की जा रही है कि जो उसका मुख है वो चंद्रमा के समान है। यहाँ पे चंद्रमा है नहीं, लेकिन चंद्रमा के समान है, इसलिए यहाँ पे कर्मधारय समास हो। हमारा अगला है मीनाक्षी, यानी मछली के समान जिसकी आँखें हों उसे मीनाक्षी कहते हैं। मछली के समान जिसकी आँखें होती हैं उसे मीनाक्षी कहते हैं। यानी जो उसकी आँखें वो मछली के समान है, उसकी आँखें तो यहाँ पे हैं लेकिन जो मछली है यहाँ पे अप्रस्तुत है, यानी उसकी आँखें मछली जैसी हैं लेकिन मछली नहीं है। यहाँ पे कर्मधारय समास हो गया। अगला हमारा है शुभ कर्म। शुभ है जो कर्म है वो तो प्रस्तुत है, लेकिन जो शुभ है वो अप्रस्तुत है, यहाँ पे एक कर्मधारय समास हो गया। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि कर्मधारय समास क्या होता है, कर्मधारय समास किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है और इसे हम कैसे पहचानेंगे, ये सब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि इसमें कुछ ना समझ में आया हो या इसमें कुछ डाउट हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।